ये साहिब जी। हेलो। हेलो। हाँ जी साहिब जी साहब। बोलिए भगत जी, आपकी कॉल आ रही थी अभी। अरे हाँ भगत जी, हाँ हैं? वो साफ संगति संघ का समाधान है ना? हाँ जी। अच्छा यार भगत जी, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे अपन काम वगैरह करते हैं, ये रसोई वगैरह का काम करते हैं, तो इसमें अपन शादी ब्याह में खाना वगैरह बनाने जाते हैं, तो वहाँ से जो खाना वगैरह लाते हैं वो ला सकते हैं ना? तो लाने की क्या जरूरत है? वहाँ अपना मेहनत मजदूरी करते हो, उसमें तुम्हारा बनता है मेहनत मजदूरी करने में। तो भाई आपकी ये आपको जो मेहनत मजदूरी मिलेगी उसको खाने करने के, तो वो वहीं खाने के लिए आपका वहाँ वहाँ पे है तो खाओ। अगर कोई ऐसा ठीक नहीं है तो अपना घर पे भी खा सकते हो, जरूरी थोड़ी उसी में खाओगे। नहीं वो नहीं, तो शादी ब्याह का बाकी दूसरा खाना नहीं लाता हूँ। जैसे शादी ब्याह का रहता है तो वो बोलते हैं कि आप ले जाओ, यूँ बोले घर के लिए, घर के लोगों ने खा लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है फालतू ले आने का किसी का। ऐसा है? हाँ, फालतू ले आने का कोई चलो जरूरी नहीं। आपको काम के साथ साथ बनता है, मतलब कि भोजन करने का, अगर ठीक सा हो तो खाओ, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। अपना घर पर खा लो, चाहे 2 रोटी 4 रोटी। अपना मेहनत मजदूरी कर रहे हो, अपना उसकी मजदूरी लो, उनका अपना काम हाँ। करो बस। अच्छा हाँ, चलो ठीक है। इस तरीके से अपना बच के रहना है। काल इसी तरह तो ठग लेता है, छोटी छोटी मतलब सूक्ष्म तरीके से काल ठगता है फिर अच्छा हर तरह से। हाँ भगत जी सही हाँ है, जी, ठीक है भगत जी। सही है भगत जी। हाँ, अच्छा भगत जी, मैं ये बोल रहा हूँ, सात संगति आपका भी यहाँ राजगढ़ में भी हो रहा है क्या? राजगढ़ में तो नहीं है अभी, माँ कटनी में है। कटनी में? हाँ नहीं जैसे यहाँ एमपी में, मध्य प्रदेश में नहीं है क्या? हाँ, मध्य प्रदेश कटनी में तो है ही। अरे वो कटनी बहुत दूर है। नहीं इधर मतलब आसपास, हमारे उज्जैन के आसपास। कहाँ पे? ये जैसे इंदौर के आसपास आता है ना? अभी तो वहाँ नहीं है, लेकिन होगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। हाँ ग्रुप मैसेज आ जाएगा, हाँ मैसेज आ ग्रुप जाएगा। ग्रुप तो जुड़ा ही होगा, आपको ग्रुप तो होगा ही आपके हाँ पास। ग्रुप से जुड़ा हूँ। बस ठीक है ग्रुप से तो निकाला आपका नंबर मैंने। हाँ, तो उसमें पोस्टर वगैरह आ जाते हैं ना, जहाँ भी होती है सात संगति भंडारा होते हैं, वहाँ पे आ जाएंगे। हाँ तो उसमें देखते रहो, अपना आ जाए पोस्टर। हाँ 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 सही है। अभी तो बॉम्बे में आप भी जयपुर रहते हो? नहीं, जयपुर नहीं, हम मध्य प्रदेश से ही बोल रहे हैं, कहाँ पे? मुरैना जिले से। अच्छा मुरैना में। जी। क्या नाम है भगत जी आपका? दर्शन दास। हाँ आपको भी गुरुद्वारी बना रखा है यानी? आपने पीला पर्चा देखा होगा। हाँ देखा था मैंने, आपका नाम भी आया था दर्शन का। बहुत पहले की बात है, अभी 1-2 महीने हो गए। वो नहीं, वो जून जुलाई की बात है वो। अरे हाँ यार, 1 साल हो गया इस बात को है नहीं? मतलब नहीं, 1 साल नहीं हुआ, इसी जुलाई की बात है, जुलाई की या जून अरे की, हाँ ये उसमें है। 2-3 महीने, वही तो मैं बोल रहा, 2-3 4-5 महीने हुए इस हाँ बात हाँ को। हाँ, 4 महीने हो गए, मतलब इस हाँ बात को 4-5 महीने मान लो। हाँ 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 जब की मैंने बात। पढ़ा था, हाँ लेकिन मेरे को मालूम नहीं था सर। तो ये मालूम था जो आपने नाम बताया ना, इस गांव का मेरे को मालूम था। हाँ, तो मैं बोलूं कि मैंने एक को गुरुद्वारी बताया, दूसरे को बताया, तीसरे को बताया। तो ये मतलब जो मतलब गुरुजी के खिलाफ जो मतलब सबूत मिलते हैं, हाँ, या और कुछ भी मिलता है, उनको या फिर अपन सच के आवाज उठाते हैं सच के हाँ, लिए, बिल्कुल। तो वो गुरुद्रोही हो जाता है। बस यही तो इनका वो है, ये मतलब सत्य को सामने नहीं आने दे रहे, ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। मतलब आप अपनी मनमर्जी कर रहे हो, आप अपना अभी अगर मैं बोलूंगा ना भगत जी, हाँ, मैं अगर यहाँ का जो जो सेंटर का जो वो कॉन्टिलेक्टर है, या फिर और कोई है, हाँ या जी। फिर आश्रम में फोन लगा दूंगा बरवाला आश्रम के वहाँ पे, तो हरियाणा वाला मैनेजमेंट दोनों को, तो वो मेरे को अभी मेरा पर्चा निकाल देंगे कि बिल्कुल मैं इसमें मेरे से ऐसी बात करी है और ये गुरुद्रोही होने के संपर्क में आ गया है, तो आप बिल्कुल। इससे भी संपर्क ना रखें। तो आपका भी पीला पर्चा निकल जाएगा सवेरे। हाँ तो मैं ऐसी बात ही नहीं करूँ ना भगत जी, मैं तो वहाँ जाता भी नहीं हूँ। ये कुछ भी बोलता है कि वहाँ चलना है, यहाँ चलना है, मतलब मैं तो जाऊँ नहीं, मेरे को सच्चाई मालूम पड़ गई। तो मैं तो मेरा मतलब पाप का घड़ा नहीं भरूँ, नहीं, और मेरे को तो अच्छे का बात करो, पीले पर्चे की चिंता क्यों करते हो? बात करो, सच्चाई से निकालने दो। पीले पर्चे से क्या हम गुरुद्रोही हो जाएंगे क्या? भगत जी मेरी बात सुनो, अगर मैं भी आपके जैसा हो गया तो मेरे को इन लोगों के बारे में और आगे नहीं मालूम पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? हैं? इनके बारे में और आगे नहीं मालूम पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो आगे इनके बढ़ो, बारे में आगे बढ़ो ना, बढ़ना पड़ेगा आगे। आगे बढ़ तो रही हूँ, आगे बढ़ के तो कदम बढ़ा रहा हूँ। आपसे बात करी मैंने, ये भी मेरे को समझ में आया। हाँ, तो फिर हाँ आगे चलो आगे ठीक है। बढ़ोगे ना, तभी तो मतलब परमात्मा कुछ दया करेंगे ना।
परमात्मा तो दया करेंगे। मैं तो साथ संगति में ऐसे भी जुड़ने वाला हूँ। अब जहाँ भी साथ संगति रहेगी वहाँ पे जाऊंगा मैं ऐसे भी। अभी ये लोग जहाँ पे बोलते हैं सत्संग वगैरह में आना, वो मैं जाता ही नहीं। बिल्कुल मत जाना, क्या जरूरत है इनकी जाने की। क्योंकि जो गुरुजी को अंदर करवाया उन लोगों के यहाँ पे, हाँ सत्संग में कभी भले चले जाओ, लेकिन इनका नियमों का पालन नहीं करूँगा। नहीं जाना भी नहीं है, अरे जाना भी नहीं भगत जी, ये तो असली गुरुद्रोही है। हाँ असली गुरुद्रोही है, सही बात है। तो इनके पास तो जाना ही नहीं है। ये गुरुजी की आड़ में कभी कितने पैसे कमा लिए और सब भक्तों के पैसे से स्विमिंग पूल बना रही है। बिल्कुल स्विमिंग पूल बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं ना, कोई क्या कर रहे हैं वे। एक वो साहू है वो कालिया कितना इतराता है वो। मैंने उसका भी वीडियो सुना है। हाँ मध्य प्रदेश का वो विष्णु साहू। हाँ वो विष्णु साहू, वो भी बहुत बड़ा गुंडा दिखता है मेरे को तो। और क्या, तो वहाँ पहले से ही है वो गुंडा दिख रहा है भगत जी मेरे को तो मालूम नहीं था कि ये कैसा दिखता है। मैं एक बार बहुत पहले आइडियो इसका वो फोटो डाला था ना उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं बोलूँ कि भगवान ये गुंडा है इतना बड़ा। भाई पहले तो ये था वास्तव में, लेकिन अब तो भक्ति मार्ग में आ गया, इसलिए चाहे थोड़ा बहुत सुधर गया, लेकिन सुधरा फिर भी नहीं है, लेकिन है तो पहले से वही। अरे भगत जी वो नहीं सुधरेगा, उसको तो क्या है धन के डलने मिल रहे हैं ना, तो उसको अच्छा लग रहा है। बिल्कुल काल के लपेटे में है वो, बिल्कुल लपेटे में पूरी तरह से है, सभी है, पूरा मैनेजमेंट ही काल के लपेटे में। और अपन क्या है भगत जी, अपन देखो अपन कोई संसार में नहीं आना है, तो अपन क्या है, अपन भगवान से डरते हैं कि ऐसा नहीं हो कि मेरा गलत हो जाए, ऐसा नहीं हो कि ये हो जाए। तो भगवान क्या सही रास्ता आप लोगों को बता ही देता है एक दिन में एक दिन, क्योंकि उसको मालूम है कि आत्मा मेरी है ना, तो मैं कैसे ले जाऊँ, कहाँ ले जाऊँ, मेरे को मालूम है कि मैं इसे सही रास्ता बताऊँ। भगवान ने कई बार मतलब पहुँचाने का प्रयत्न भी करिए, आप लोगों को रास्ता बताने का भी प्रयत्न है, लेकिन क्या अपन उसको वापस से मतलब मैनेजमेंट इधर से उधर कर देता है। लेकिन जब मालूम पड़ा, जब आप सच सामने भी आए हैं प्रमाण के साथ में, हाँ सत्य क्या है, आज क्या है, आज अपनों को बहुत अफसोस हुआ कि हाँ यार सही यही है। मतलब बिल्कुल बेकार इंसान है मगर जी, ऐसे लोगों से क्या है, ऐसे लोगों से शकल भी देखना नफरत है मेरे को जी। क्या करो ऐसे लोगों से बात करके, कुछ नहीं, अगर कोई बात करते हैं तो उनको मतलब ज्ञान आधार से उनका जवाब दो, बस यही करना। ज्ञान आधार से बोलो, सही बात है, बस वैसे फालतू मत बोलो। वो ज्ञान सत्संग में भी जाते हैं तो सत्संग वो तो बताते ही नहीं है जो मतलब सही हो, अच्छा हो। एक ही एक सत्संग बताते हैं, वहाँ पे भी जाते हैं अपन, मतलब वो है ना, उसमें सत्संग में कोई डिफरेंट नहीं आएगा। तो इसलिए तो क्या है, समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने जाना छोड़ दिया, वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, मेरे को 2-3 महीने हो गए भगत जी। भाई अपने घर पे सुन लो ना, वो तो वहाँ हो रहा है, वो तो अपने घर पे भी सुन सकते हैं हम, घर पे भी सुन सकते हैं अपन। बिल्कुल, फिर क्या जरूरत है। ये मैं यूँ बोलूँ कि इतना सारा ये हो रहा है, अपन भक्ति भी कर रहे हैं, कोई इसमें मर रहा है, कोई कोरोना में मर रहा है, कोई चाय में मर रहा है, और रामपाल का जो असली भगत होगा उसको कभी कोरोना की बीमारी नहीं होगी। नहीं होगी, वो तो गुरुजी ने बोल रखा है पहले ही। हाँ उसने गुरुजी ने बोल रखा है कि जो मेरा भगत होएगा ना, उसको कभी जीवन में मैं किसी प्रकार का रोग नहीं होने दूंगा और ना किसी प्रकार की समस्या आने दूंगा। बिल्कुल, वो जिसको समस्या आ रही है तो वो मान लो कि वो है ना काल के लपेटे में। बिल्कुल, जब गुरुजी आ जाएंगे तब हम उनके सामने अपना सत्संग सुनने उनके पास जाएंगे, लेकिन तब तक अपना घर पे रहो, सत्संग करो। सही बात है। और लेकिन हाँ भगवान की दया से जब भी है अपन तो ऐसे लोगों से दूर ही हो जाओ तो अच्छा है। बिल्कुल दूर ऐसा नहीं हो कि अपन अपने पाप के और घड़े भर ले। पहले अपन पहले सबसे बड़े पापी इंसान है अपन, क्योंकि अपने को तो पाप का नाश करना है। बिल्कुल अपन ठीक है, अब जो भी है भगवान की दया से अपन तो अपने अच्छे कर्म करो, बस इन लोगों की बात भी नहीं करनी और अपने को कोई लेना देना भी नहीं इनसे। बिल्कुल नहीं, अपना तो ज्ञान आधार से अपना कहो, अपने समझाओ अपने बहन भाइयों को जो भी है। मैं उनको तो मेरा अभी 1-2 भगतों ने और जो मेरे साथ तो नाम लिया था ना, उनको मैंने बोला मतलब आप जो पवन भगत जी के बारे में अपने को जो बता रखा था, जो उज्जैन के ये सेंटर वाले हैं न ये मैं तो फिर उनको बताया, तो वो बोले कि हाँ यार भगत जी सही तो है। मैंने 1-2 वीडियो पहुंचाया उनको, मतलब आप इनको देखना। मेरे को एक भगत ने पहुंचाया था उज्जैन वाला, उनको भी मतलब वो है ना, वो भी बोले कि जब उनको भी शक हुआ था, ये बोले ये इसमें बीजेपी में वोट क्यों दे, इसमें कांग्रेस में दो नहीं यूँ कर रहे थे ना, तो उस समय से मेरा दिमाग घूम गया कि मतलब यार ये बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा क्यों लगाया इनने, कुछ तो बात है। अब इन्होंने गुरुजी का नाम लेकर बदनाम किया गुरुजी को कि नहीं, गुरुजी का आदेश बताकर, तो ये यही तो चाहते हैं, ये काल की चाल है भगत जी, ये काल की चाल है। बिल्कुल, ये गुरुजी को बदनाम करने के षड्यंत्र है। बिल्कुल ये षड्यंत्र है कि अपन भक्ति से भी दूर होए, गुरुजी से भी दूर होए। बिल्कुल, ये तो षड्यंत्र कर ही रहे, गुरुजी से दूर कर रहे हैं तो गुरुजी का नाम लेकर।
अभी नए नए भगतों में जो जुड़ रहे हैं ना भगत जी, हाँ वो मतलब गुरु जी का नाम लेते से उनको लाभ नहीं मिल रही है, हाँ, उनको लाभ नहीं मिल रही है। नहीं मिलेंगे लेकिन मैं उनको। परमात्मा हाँ नहीं मिल रहा ना उनको लाभ, वो नहीं दुखी मिलेगा। दुखी हो रहे, हाँ दुखी हो रहे हैं वो। और मैं तो है ना, मैं तो गुरु जी से जब से जुड़ा ना, मैं तो परमात्मा से ये बोलता हूँ, परमात्मा मैं तेरी आत्मा हूँ तो तेरे पास ही रखना, ये बोले मुझे काल के लपेटे में मत आना। शुरू से जब से मैंने मतलब नाम लिया ना, जब से यही परमात्मा से विनती करता हूँ मैं। तो बिल्कुल। परमात्मा क्या है, मेरे को हाथ दम बचा के रखा, मतलब इन 4 सालों में बचाया मेरे को, इन पार्टियों के हाथ नहीं लगने दिया। मैं तो पूरा ये कोरोना चला, और कोरोना में पूरे में मैंने खुले मुंह मैंने गाड़ी चलाई, कोई मास्क लगाया ना, कोई कुछ भी नहीं लगाया मैंने। लेकिन परमात्मा ने रक्षा करी मेरी, क्योंकि मैं आत्मा उसकी हूँ, तो उसने मेरी रक्षा करी। क्योंकि मैं तो शुरू से इनकी बातें नहीं मानता हूँ, शुरू से नहीं मानता हूँ मैं इनकी बातें। भाई सत्संग में जाता तो सत्संग सुनता था, भाई बाकी देखो, ये सत्संग सुनी और वैसे ही आ जाता था फटाफट। भाई बात वो मानना है, गुरुजी के ज्ञान से मेल खा रही हो वो बात मानना सामने वाले की। वही तो। हाँ अब इन्होंने तो बोल दिया कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है। मैंने एक दो बार तो प्रश्न भी उठाया, मैंने बोला भी सही, मैं आप इतने सारे नियम बताते हैं, बोले क्या सभी संगत आपकी ये फॉलो करती है क्या? किसी का समय क्यों नष्ट करते हो, कोई काम धंधा करे। एक दिन चलो हफ्ते का सत्संग का है, आपने आज भी कर दिया, कल भी कर दिया, परसों भी कर दिया, फिर 2 दिन बाद कर दिया, वह हफ्ते में कम से 10-12 सत्संग हो जाते हैं। कोई वहाँ हो रहा है, कोई यहाँ हो रहा है। आप सत्संग एक दिन रख लो, फिर तो संडे संडे नहीं भगत जी, वो तो जहाँ का नाम आएगा वहाँ पे करना पड़ेगा ये बोले। भाई जितना ज्यादा करेंगे उतना इनके लिए वो तो धन तो इकट्ठा होगा, इनके सत्संग करेंगे वहाँ पे धन तो आएगा, हैं? धन इकट्ठा होएगा। हाँ, इसीलिए तो ज्यादा करते हैं, ज्यादा सत्संग करते हैं, सही बात है। ये बात है ना, इनका उद्देश्य तो यही है, पैसा कमाने का, लेने का। बस यही है। अब जहाँ भी सत्संग होता तो कम से कम पैसा तो डालता ही है इंसान। वो तो जाएगा तो कुछ तो डालेगा ही, कुछ तो डालेगा, तो ये 50 भी डालेगा, 10 भी डालेगा, 20 भी डालेगा, 50 भी डालेगा, बिल्कुल 100 भी डालेगा। अब वो तो अनजाने में भक्तों की श्रद्धा है भाई, वो तो उनकी तो गलती है नहीं, लेकिन आप भ्रमित हैं, क्या करें, बगैर ज्ञान के आधार बनाकर वो अपना लग रहे हैं। लेकिन भगत जी जब मुझे ज्ञान नहीं था, मैं भी पैसे डाल के आता था, लेकिन बगैर ज्ञान के हो ही रहा है सब। जब मेरे को मालूम पड़ा कि सत्य क्या है, तो उस समय मैंने बंद कर दिया। कितने दिन हो गए मेरे को, मतलब 1 साल हो गया मेरे को, 1 साल से मैं पैसे नहीं डाल रहा हूँ। सत्संग में जाता था लेकिन पैसे डाल के नहीं आता था। मेरे को मालूम है कि बोले मैं गलत कर रहा हूँ ये। नहीं, जाना भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं डाले ना, अब जब हमें पता लग जाए ना, बिल्कुल हमें दूर हट जाना चाहिए वहाँ से। अरे भगत जी मैं तो दूर हो ही गया हूँ, दूर तो हो ही गया हूँ। सिर्फ कभी कभी जैसे सवारी वगैरह छोड़ने जाता हूँ ना, तो सेंटर पे अभी 1 महीने पहले ही दर्शन करने गया था। सेंटर से फोन आया कि भगत जी आप दर्शन करने भी नहीं आते हो। तो भगत जी मैं आऊंगा दर्शन करने, मैं तो मेरे गुरु जी के चरण छूने जा रहा हूँ, मेरे को क्या लेना देना दूसरे से। देखो भगत जी, जैसे आपने कही ना, कुछ गाड़ी चलाते हो आप? हाँ ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हो, जब आप हाँ। वहाँ पे जैसे कोई भगत जाते हैं तो आप वहाँ सेंटर पे छोड़ के आते हो, है ना? नहीं सेंटर पे छोड़ के नहीं आता हूँ मैं, सेंटर वाले को तो बिठा, जो अपने जो भगत ना जो सेंटर जाते हैं उनको मना कर देता हूँ, आज भी आएगा फोन, तो मैं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, तो उनको मतलब वहाँ पे उनको मत ले जाओ भाई, यूँ कह दो भाई वहाँ हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा। हम और कोई जा रहे हैं, अगर मान लेके जाओगे ना, तो देखो अपने भगत भाई है, जब अपन को पता लग गया है अपन वहाँ मतलब अपने लिए वहाँ गलत है जाना, तो हम अपने भाइयों को क्यों पे वहाँ छोड़ के आवेंगे? उनसे भी इस बात को समझाओ, कहो, और अगर नहीं मानते ना तो उनको जाने दो, लेकिन अपन दोषी मत बनो उनको, अपन छोड़ के आवेंगे तो अपन दोषी बनेंगे फिर। अच्छा ऐसा है? नहीं, देखो गुरुजी ने यूँ कहा है कि कोई भी मान लो कोई बुराई करना और उसमें फिर सहयोग देना, जैसे हम तो उसको कर नहीं रहे, हमें लगता है वो गलत है, तो हम दूसरे भाई के लिए कैसे उसको सहयोग दे सकते हैं उसमें? सही बात है, ये भी तो है। तो फिर भगत जी मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, तो जैसे अपन ने गुरु से अगर जुड़ना है अपने को, तो फिर नई आत्मा है तो वो नाम लेके कैसे भक्ति करेगी फिर? उसके लिए एक तरीका है। क्या? उसके लिए तरीका ये है कि देखो, नाम उपदेश तो गुरुजी देंगे, ये तो क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया। ठीक है, इसकी तो चिंता ना करें, इस तो मतलब गुरुजी की आने की वो करें, इंतजार करें। हाँ इंतजार करें। उसके अलावा आपको क्या करना है गुरुजी से जुड़ने के लिए, कि ये गुरुजी के जो नियम हैं वो अपने सामने रखो, उनको फॉलो करना है, ठीक है? और 3 टाइम की जो आरती है गुरुदेव की वो करो, परमेश्वर की जो वाणियां हैं, और घर में सुबह शाम की ज्योति जलाओ, ये क्रियाएं करना है तब तक भगत को जुड़ने के लिए। अच्छा। हाँ, ये क्रियाएं कर सकते हो, और जो गुरुजी का काम है वो गुरुजी करेंगे।
नहीं, मेरी बात सुनो, जो मंत्र नहीं मिलेंगे तो फिर वो कैसे भक्ति करेगा? केवल वो मंत्र नहीं करना है आपको, केवल ज्योति जलाओगे तो आपको हवन यज्ञ का लाभ मिलेगा। वो वाणियां आप नित्य नियम की करोगे, उनका आपको ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलेगा, ठीक है। अच्छा। और जो नियम मर्यादाएं रखोगे आपको उन नियम मर्यादाओं का लाभ मिलेगा। इतना लाभ तो आपको मिलेगा, इतना तो कम से कम 70% लाभ हो जाता है। बाकी नाम उपदेश लेने के बाद नाम की भक्ति शुरू कर देना अपनी, गुरु जी देने आने के बाद। तो हाँ, तब ये भी तक सही इस है। तरह से जुड़ सकते हो, मतलब इतना कर सकते हो तब तक। तो भगत जी कब तक आएंगे गुरुजी, ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं देखो, ये तो परमात्मा की वो है। देखो इस बारे में तो अपन भी नहीं जान सकते, वो क्या करना चाहते, कब आएंगे कब जाएंगे, तो इसके बारे में तो वो ही जान तो सकते हैं। अच्छा, एक बात सुनो भगत जी मेरी, ये सारे मैनेजमेंट दोनों बोलते हैं कि गुरुजी का आइडिया वहाँ से आया है, ये आया है, तो वो सत्य है कि गलत है? उनसे ये कहो कि गुरुजी का आइडियो आया है, हम गुरुजी के उस आइडियो को, चाहे गुरुजी का है या नहीं है, या है जो मान लो, उस आइडियो को हम गुरुजी के ज्ञान से मेल करेंगे। यदि हमें मेल करता है तो हम उस पर अमल करेंगे, वरना हम अमल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा नहीं ऑडियो में कौन बोल रहा है। ठीक है, आजकल देख रहे हो ऑडियो में तो एक प्रधानमंत्री की आवाज को भी कई लोग निकाल देते हैं, तो क्या वो उसको सही मान लें हम? निकाल देते बताओ, निकाल देते भगत जी। फिर हाँ। बताओ कैसे मान लेंगे हम उस ऑडियो को? हाँ, मैंने सुना है, ये बताओ। ब्लूटूथ पे मैंने हाँ, देखा है। बताओ। तो ये तो भगत जी, ये ऐसा मतलब इलेक्ट्रॉनिक समय है, जमाना है, तो ये ऑडियो पे नहीं मानना, ये भक्ति मार्ग है। यूँ बोलते हैं, वो तो यूँ बोलते हैं कि आप यहाँ आओ, कहाँ पे, वो रोहतक में, हम यहाँ पे बात कराएंगे आपकी। तो वो भी तो ऑडियो के द्वारा हो रही है। क्या पता है हमें कहाँ से फोन आ रहा है, किसकी आवाज में जो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, वो भी तो ऑडियो ही है। नहीं, पन भगत जी मैं गया था वहाँ पे, बहुत परेशान हुआ मैं, हैं? बहुत परेशान हुआ। बताओ। मैं गया था वहाँ पे, मेरे को गुरुजी से ही बात करना था, तो मैं वहाँ पे 1 दिन की जगह 4 दिन रुक के आया। आप बात नहीं मानोगे, तो मेरे को वो गुरुजी की जो वाइफ थी ना, उसके यहाँ पहुँचाया, जो मंजू की माँ है ना, उसके यहाँ पहुँचाया। तो वहाँ मैं गया तो उसने मेरे को, है ना, आप बात नहीं मानोगे, इतनी बेइज्जती करी मेरी। मेरे घर पे सुनेंगे तो बोलेंगे, यूँ बोले देखो इनके आश्रम में ऐसा होता है, यूँ बोले। क्या बोले? तो मैं वहाँ पे गया तो मेरे को, मैंने बोला मतलब अंदर कौन है, गुरु माँ है क्या, मैंने यूँ बोला। तो वह अंदर गया तो ये कौन है यहाँ पे, यूँ बोले, तो ये कहीं कर रही हो यहाँ, यूँ बोले, ऐसे मतलब उनके हरियाणा की भाषा में बात करते हैं वो। मैं यूँ करके ना, मेरे को है ना धक्का देके ना बाहर कर दिया उसने। अच्छा, बोलो। हाँ, धक्का देके ना बाहर कर दिया, बाहर खड़ा रहे, ये अंदर कैसे आया तू? अच्छा, तेरी इतनी मजाल कि तू अंदर आ गया, यूँ बोले। तो मैंने बोला मतलब माता राम के मैं प्रार्थना लेके आया हूँ। मैंने इतना भी बोला कि मैं प्रार्थना लेके आया हूँ। अच्छा। हाँ, तो वो क्या बोली, यूँ बोले कि प्रार्थना लेके आया तो तू वहाँ रोहतक सेंटर पे जाए, यूँ बोले, मेरे को इतना बोला यूँ बोले। तो यूँ बोले फोन पे बात तो आप करवाते हो ना गुरुजी से, तो यूँ बोले कि करवाता हूँ तो करवाती हूँ तो क्या हो गया, यूँ बोले कि तू जा यहाँ से, यूँ बोले, वो तू आना मत दोबारा यहाँ पे घर पे, यूँ बोले। अच्छा, वही है, हाँ, वही आश्रम में जाना सेंटर पे, और वही बात करना रोहतक आश्रम में, यूँ बोले। या मत आना, कभी मत आना, यूँ बोले। अच्छा। और इतना गलत बोला, मेरे को रोना रोना आ गया। तुम बात नहीं मानोगे भगत जी, मेरे को आज भी याद आती है वो बात। आज 3 साल हो गए उस बात को। बहुत अफसोस हुआ था मेरे को, बहुत अफसोस हुआ था। मैं बोलूँ मतलब ये औरत है कि हजार नहीं है, बोले ये तो औरत बनने के भी लायक नहीं है। फिर मैं कुछ नहीं बोला, मतलब भाई ठीक है, तेरे को प्रार्थना लगाना तो लगा, नहीं करना तो नहीं कर भाई, मैं तो जा रहा हूँ। मैं तो अब तेरे घर पे कभी दोबारा नहीं आऊंगा, यूँ बोल के जरूर आया कि भाई अब तेरे घर पे दोबारा नहीं आऊंगा, बस यही बोल के। तो हाँ, ये कह रहे हैं, ये अभी जो बातें हुई थी वहाँ पे घरे जाने वाली, जो वहाँ पे प्रार्थना लगाने वाली बातें हुई थी आपकी, इस बात को हम कॉल काट रहे हैं, क्योंकि ये मतलब रिकॉर्डिंग हो गई है, मतलब 20 मिनट की हो चुकी है। इस बात को मतलब फिर से शुरू करो, हम कॉल काट के फिर करते हैं, ठीक है? अरे भगत जी मेरी बात सुनो, ये रिकॉर्डिंग मत करो, तुम मेरे को मरवाओगे। अरे भगत जी, तुम कैसे भगत हो तुम? अरे नहीं, तुम भगत कैसे हो? मतलब हम ये कह रहे हैं, आप कैसे भगत हो तुम? ये मतलब जब तक ये मालूम नहीं पड़ेगी तब तक इन लोगों की कैसे मालूम पड़ेगी भगत समाज को?
अरे भगत जी मत करो, ऐसा मत करो। मैं किसी की है ना कोई इज्जत खराब करना नहीं चाहता। उसने मेरे साथ में गलत करा, उसको करने दो, मेरे को कोई लेना देना है। लेकिन क्या मुझे संसार में अच्छे कर्म करना, भगत जी उसको जब करने दो, बस अब कोई लेना देना नहीं। सुनो भगत जी, भगतों के साथ में ऐसा व्यवहार जी जो कर रहे हैं इनके मतलब परिवार वाले, ये और हाँ। भगत समाज को मालूम नहीं पड़ेगी तो कैसे इनकी मालूम पड़ेगी भगत समाज को? आप मतलब इस बात को सोचो, समझो पहले। अगर इस बात को हम रोकते होते तो पवन भाई इसमें इनकी सारी कुकर्मों को उजागर ना करते, ऐसे बने रहते, तो कैसे मालूम पड़ती आपको कि ये मतलब ऐसे कुकर्म कर रहे हैं? अगर ये पवन भाई नहीं बताते आपको तो बताओ, आप कह रहे हो कि मतलब नहीं है? अरे वो तो ठीक है, आपने बताया, अच्छी बात है, बताया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन भगत जी किसी के बारे में अपनों को ऐसा बोलना, मैं तो किसी की निंदा भी नहीं करूँ किसी। वो हाँ। ये निंदा नहीं, ये तो आप साक्षात करके जो आपके साथ हुआ है वही तो आप बोल रहे हो। हाँ वही बता रहा हूँ। तो बस जो आपके साथ हुआ है, जो जैसा व्यवहार हुआ है आपके साथ, जिसने किया है, वो बात बोलना है आपको। तो उसमें कोई आप झूठ तो बोल नहीं रहे, बताओ। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर उसमें क्या आपको क्या डर लग रहा है इस बात से, बताओ? नहीं, मेरे को डर थोड़ी, मैं काहे को डरूं? तो फिर यही तो कह रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, इसका सबूत तो क्या है, एक जितेंद्र भगत जी है। हाँ। वो भी है। हाँ। एक भगत वो भी है, मतलब उनको भी मैंने ये बात बताई थी कि मैंने भगत जी नहीं, वो मेरे साथ में गए थे, सॉरी यार, वो मेरे साथ में गए थे। एक हमारे उज्जैन में एक भगत और रहता है, उनको भी मालूम है ये बात। देखो भगत जी, मैं कॉल काट रहा हूँ, दोबारा से फिर बात करेंगे। अरे भगत जी